तरफ कुछ नहीं था तो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान अपने आनंद में बैठे थे। उन्हें अचानक दुनिया बनाने का विचार आया। उन्होंने नाभि से कमल प्रकट किया। नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा प्रकट हो गए। चारों तरफ देखने की इच्छा करी, चतुरानन हो गए, चार मुख वाले। हम ब्रह्मा। लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं नाल में फिर प्रविष्ट हो गया। तो हिंदी वर्णावली के जो शब्द हैं त प, दो शब्द सुनाई दिए, 16वां और 21वां अक्षर त प। तो मैंने तप किया। तप के बाद जैसे ही भगवान श्री हरि ने हृदय ही हृदय में मुझ पर प्रसन्न होकर के 4 श्लोकों में मुझे ज्ञान दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। पहले श्लोक में वास्तविक जीव का वर्णन, दूसरे श्लोक में वास्तविक जगत का वर्णन, तीसरे श्लोक में वास्तविक माया का वर्णन और चौथे श्लोक में विज्ञान का वर्णन कर दिया। ज्ञान और विज्ञान से समन्वित भागवत, चतुश्लोकी भागवत। इन चारों श्लोकों को ब्रह्मा जी ने फिर विस्तार किया तो 4 वेदों में परिणित कर दिया। उसके बाद शब्द, स्पर्श, गंध आदि प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य से पहले प्रकृति पैदा हुई तो फिर प्रकृति का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। गंध, शब्द, स्पर्श ये सब कुछ प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम दुनिया बनाओ। अरे इस पर प्रभु दुनिया तो बना दे, पर दुनिया बनाने के लिए माल मटेरियल भी तो होना चाहिए। फिर अब कोई कारीगर मकान बनाएगा तो ईंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए। सरकार हम दुनिया कैसे बनाएं? तो बोले चिंता मत करो, हम ही दुनिया बनकर तैयार हो जाते। भगवान ही स्वयं मटेरियल बन गए। कैसे बन गए? ऐसा भी कभी होता है। जैसे मकड़ी होती है, वो अपना जाला स्वयं अपने आप से पैदा करती है ना। मकड़ी भी और जाला भी दोनों एक ही चीज है। उपादान कारण और निमित्तोपादान कारण भी भगवान ही है। तो भगवान ही स्वयं दुनिया बनकर तैयार हो गए। तभी तो कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। क्या कहते हैं? कण कण में भगवान। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प सृष्टि करी। संकल्प सृष्टि मतलब मन ही मन में विचार करा, वो सृष्टि होगी। सबसे पहले 4 ऋषि उत्पन्न किए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों बालकों को बोला, बेटा दुनिया बनाओगे? हाँ बना देंगे। नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे? बोले देखो पिताजी, हमारा जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के। हम ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं। हम तो चुपचाप बैठ करके भजन ही करेंगे। तो 4 बच्चों ने पहले ही मना कर दिया तो पिताजी का माथा खराब कि चारों बालकों ने मना कर दिया दुनिया बढ़ाने से, अब क्या करें? फिर भगवान ने चारों बच्चों पर क्रोध किया, गुस्सा आया। तो गुस्से से, भ्रकुटी से भगवान शंकर पैदा हो गए। बोल शंकर भगवान की। रुद्र। अब जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए तो जोर जोर से रोने लगे, मुझे नाम दो, मुझे काम दो, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। अच्छा ठीक है पिताजी, काम बताओ। बेटा इस समय तो हमारे पास एक ही काम है, संसार का विस्तार करो, दुनिया बनाओ। बना दो? बिल्कुल बना देंगे पिताजी। तो बनाओ। अब उन्होंने, शंकर भगवान ने अपनी सृष्टि कर डाली। डाकनी, पिचासनी, भूत, चुड़ैल, जाने क्या क्या बना डाला। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 बेटा, हो गई सृष्टि। ऐसी भयानक सृष्टि हमें नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ के भजन करो। अब पहले 4 बच्चों ने मना कर दिया, दूसरे ने उठपटांग सृष्टि कर दी। अब क्या करें? उन्होंने फिर अपने संकल्प से 4 ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 संतान है। अब स्थिति ये हुई कि उन्होंने वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि पूर्ण नहीं हुई। अब उन्होंने
अपने शरीर के एक अंग से एक पुरुष और एक अंग से स्त्री को प्रकट किया, जिसमें मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। मनु और शत्रुपा को मैथुन सृष्टि कराई, तब जाके मनु से मनुष्यों की उत्पत्ति, जो संतान प्राप्त अभी पैदा करते हैं ना, वो संतान पैदा करने की सबसे परंपरा मनु और शत्रुपा के द्वारा प्रारंभ। अब उन्होंने उनसे 2 बेटा और 3 बेटियों को उत्पन्न किया। सबसे पहले 3 बेटियां आकुति, देवहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद।